क्वेश्चन नीट केमिस्ट्री 2024 में पूछा गया जो कि एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख रहा था इसलिए सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ वन नोज द वैल्यू ऑफ। कौन से वेरिएबल्स का वैल्यू पता होना चाहिए ताकि एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से कैलकुलेट किया जा सके। तो यहाँ चार ऑप्शंस हैं। पहला है ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कॉलिजन, अर्थात ओरिएंटेशन 3D स्पेस में कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का पोजीशन क्या है कॉलिजन के दौरान, उसके बेसिस पर एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट किया जाता है, जा सकता है या नहीं। दूसरा है रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, यानी दो अलग अलग टेम्परेचर पर अगर रेट कांस्टेंट यानी के का वैल्यू पता हो तब एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट किया जा सकता है। या फिर रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, अर्थात रेट कांस्टेंट अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है उस पर पता हो तब कैलकुलेट किया जा सकता है एक्टिवेशन एनर्जी। या तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन, दो मॉलिक्यूल्स के टकराने की, कॉलिजन के क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, यह इस पर डिपेंड करेगा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसे हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए एक साइंटिस्ट जिसका नाम था आर्हेनियस, वो रेट कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी ई जो है इसके बीच का जो रिलेशन है उसके लिए फार्मूला है के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए, जहाँ ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, ई ए बटे आर टी, आर है गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर, के जहाँ रेट कांस्टेंट, ए है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब जब कोई रिएक्शन होता है तो वो रिएक्टिंग मिक्सचर पर रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है वो पर सेकेंड और पर यूनिट वॉल्यूम कितना कॉलिजन, कितना इफेक्टिव कॉलिजन कर सकते हैं, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं और ए से डिनोट करते हैं। वहीं ई ए जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, इसी की बात किया जा रहा है कि इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कब, किस कंडीशन में। और आर जहाँ है सो गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है इन केल्विन स्केल। तो अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पर ये आर्हेनियस इक्वेशन का मॉडिफिकेशन करें तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पर आर्हेनियस इक्वेशन को इस फार्मूले से लिखा जा सकता है ln k1 बाई k2, जहाँ k2 जो है सो रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, k2 बाई k1 इज इक्वल टू माइनस ई ए जहाँ जो है सो क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, आर है गैस कांस्टेंट और ये टेम्परेचर, दो अलग अलग टेम्परेचर है। तो यानी ये टेम्परेचर हमें पता हो, ये दो टेम्परेचर पता हो और ये रेट कांस्टेंट, दो अलग अलग टेम्परेचर पर ये रेट कांस्टेंट पता हो। T1 पर जो रेट कांस्टेंट K1 और T2 पर जो रेट कांस्टेंट K2 पता हो, तब हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये R जो है ये भी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो पता होगा, इसका वैल्यू भी टेम्परेचर का वैल्यू पता होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारे वेरिएबल्स को पुट करके हम एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर अगर पता हो, दो अलग अलग तापमान पर अगर हमें रेट कांस्टेंट अर्थात K1 और K2 का वैल्यू पता हो, उस कंडीशन में हम और टेम्परेचर भी पता है, दो अलग अलग टेम्परेचर पर K1 और K2 का वैल्यू दिया, तो इस कंडीशन में एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 जो है सो इनकरेक्ट होगा। क्यों? ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग कॉलिजन, कॉलिजन के समय जो ओरिएंटेशन है किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, ये बताता है कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा कि नहीं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा कि नहीं। इसका एक्टिवेशन एनर्जी से, ओरिएंटेशन का एक्टिवेशन एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता। आगे है ऑप्शन नंबर 3, ये भी गलत है। ऐसा क्यों? रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर नहीं बल्कि जो गिवन टेम्परेचर है
उस गिवन टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट क्या है वो हमें फाइंड आउट करना होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन अर्थात दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे कि नहीं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इस पर भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं डिपेंड करती, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा कि नहीं, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा कि नहीं। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिजन पर ये रिएक्शन के प्रोसीड होने की संभावना के बारे में पता चलता है ना। तो इन सारे ऑप्शंस की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।